आपका माहौल क्या है, मैं हमेशा सुनते रहता था। अरे बहुत शुक्रिया। इलेक्शन के पहले इलेक्शन के बाद छोड़ दिए ना, आपका देखता हूँ हमेशा चैनल। मैंने सोचा इलेक्शन में ही देखते थे। अभी भी देखता हूँ। क्या विचार है आपका? किस चीज़ के लिए पूछिए एक क्वेश्चन। मिनट चुप रहिए, महिलाओं से थोड़ा बात करते हैं। आप कहाँ से आई मैम? मैं रोहनी से आई हूँ। ओ, दिल्ली में ही रहते हाँ जी, दिल्ली में रहते हैं। हैं। तो पॉलिटिक्स में आपका कोई इंटरेस्ट है? हाँ है, मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। केजरीवाल जी? हाँ, केजरीवाल बहुत बेकार काम कर रहे हैं। रोड बिल्कुल सारे रोड टूटे हुए हैं। एक भी काम ढंग से नहीं किया केजरीवाल जी ने, तो एक भी नहीं किया। बस हमारी दिल्ली की जनता थोड़ी सी वो क्या कहूँ मैं, अब खुल के तो नहीं बोल पाऊंगी। ये है कि बिजली पानी फ्री के चक्कर में तो जनता थोड़ी फ्री का जो चाहती है ना वो गलत है। तो फ्री का जनता को नहीं लेना चाहिए और केजरीवाल को बिल्कुल यहाँ से दफा करना चाहिए दिल्ली से। तो अगले चुनाव में हो जाएंगे दफा? बिल्कुल 100% हो जाने चाहिए भैया। नहीं भैया हो जाने चाहिए। बिजली पानी के चक्कर में प्लीज आप मत रहिएगा प्लीज। अच्छा, मोदी जी का क्या अच्छा काम है? मोदी जी का भैया देखो, हाईवे कितने अच्छे हाईवे बनाए हैं। तो लोग कहते हैं जिस पर टोल लेते हैं वही सड़क अच्छी है। नहीं भैया, नहीं ये गलत बात है। नहीं बिल्कुल। हाँ, आप इनके साथ नहीं थी? इनकी बात चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। जब वो बोल रही थी आप हमेशा सिर हिला रही थी ना करके, क्यों? अग्री करती हूँ क्योंकि इनकी बातों से तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं ये अग्री करती हूँ कि मोदी जी के इस कार्यकाल में जितने 10 साल के समय इसमें इतने ज़्यादा पेपर लीक्स हुए हैं, स्टूडेंट्स को इतनी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। और अगर जैसे नीट के स्कैम भी आगे सामने आया है, नेट यूजीसी का स्कैम सामने आ रहा है, नीट पीजी का कैंसिल कर दिया गया एग्ज़ाम, तो स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। नाउ स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड टू रियलाइज़ कि नहीं, अब सब वो वोटर बने हैं तो उन्होंने लगाया कि नहीं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए जो एटलीस्ट पढ़ाई की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। और अगर वुमेन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जो जनपद में आपने एग्जांपल दिया, जनपद में हुआ, वो हमारे देश के लिए गोल्ड लेके आ रही हैं और हम उनको उतना रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहे कि उनकी बातों को सुने, एटलीस्ट बातों को सुने और सही तरीके से जांच पड़ताल करना चाहिए था। बस इतनी ही तो बात। लिखवाने के लिए कोर्ट जाना पड़ा, लिखाने के लिए उनको ये करना पड़ा कि मैं अपना गोल्ड दे दूंगी, वापस यमुना में बहा दूंगी। कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट ने ऑर्डर किया। बहरहाल ये केजरीवाल के बारे में कह रही थी तो आप नहीं कह रही थी, तो कह रही है केजरीवाल कोई काम नहीं किया। नहीं, ये भी अलग बात। सबसे शुरुआत की केजरीवाल की बात ही आती है एजुकेशन से। अगर एमसीडी स्कूल्स की बात करें, आज जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ भी बगल में एक एमसीडी स्कूल है और वहाँ इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। आज तो बीजेपी वाले जनता मंच पे एमसीडी को लेकर केजरीवाल के खिलाफ धरना कर रहे थे। हाँ, वो तो कर रहे हैं, बट देखिए ऑपोजिशन है, उनको तो करना ही है। बट मैं तो देखती हूँ, मैंने देखा है कि बिहार, झारखंड, हर जगह पे, मैं बिहार से हूँ और बिहार के सरकारी स्कूल्स को मैं देखती हूँ और बहुत ही पेनफुल रियलिटी है वहाँ का। लेकिन जब दिल्ली के एमसीडी स्कूल्स को देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ में स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि एमसीडी स्कूल के बच्चे अगर बाहर तो ऐसे पैसे दे के स्विमिंग पूल में नहीं जा सकते, बट वहाँ पे स्विमिंग पूल है, इतनी अच्छी लाइब्रेरी है, कंप्यूटर फैसिलिटी है, उनको इंग्लिश, इतना अच्छा इंग्लिश एजुकेशन मिल रहा है और बहुत अच्छी बात है। मतलब एजुकेशन नहीं रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि उन पे ये आरोप लग गया, जेल में है करेंगे। अब जेल में है तो उनको रोकने के लिए हर चीज़ की जा रही है ना। बेल मिल रहा है तो फिर सीबीआई अरेस्ट कर ले रही है। अब सीबीआई कुछ दिन चले गए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाली, अब उन्हें वापस लेना पड़ा। तो ना ही आपके पास कोई सबूत है, ना ही आपके पास कोई एविडेंस है, बट हाँ, जेल में डालना है तो हर तरीके के मैकेनिज्म लगा दे, चाहे वो ईडी लगाना हो कि चाहे सीबीआई लगाना हो सकता है इसके आगे कुछ और लग जाए, वो तो लगते रहेगी। बट इतना फैक्ट है कि वो बेल से निकलेंगे, बाहर आएंगे, बिकॉज यू डोंट हैव एनी एविडेंस, दैट्स द फैक्ट। और एविडेंस, अगर एविडेंस तो होता, आपको लगता नहीं कि वो 10 साल पहले, 12 साल, 14 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा अभियान लेकर के आए थे और उनके ऊपर ही इतना उनकी सरकार पे आरोप, उनके मंत्री जेल में। मैं मानता हूँ PMLA सेक्शन है 45, लेकिन उनकी जो एक छवि थी भ्रष्टाचार के खिलाफ नायक की, उस पर बट्टा लगा। उस पर
उसको लगाने की तो कोशिश की जा रही है। एटलीस्ट उनके नेता सत्येंद्र जैन, उनको इतने समय से जेल में है, हमारे उनके पार्टी के और नेता को जेल में डाला जा रहा है, और अब आप अरविंद केजरीवाल जी को ही आपने जेल में डाल दिया। तो वो एक इमेज टार्निश करने का कोशिश किया जा रहा है कि हर तरीके से इस तरीके से तोड़ दिया जाए कि जिस चीज़ के लिए वो उठे थे कि हम करप्शन के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, तो आपके ऊपर करप्शन का इतना चार्ज लगा दिया जाए कि आपकी इमेज को पूरी तरीके से ही टार्निश कर दिया जाए।